अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, कल ईद मिलादुन नबी, खैर से बहुत बड़ा दिन है। तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की वीडियो जो है वो आज की मार्केट कैसी रही और परसों मार्केट कैसी होगी, रोल ओवर का इम्पेक्ट। और आज भी मार्केट देखें कि जली कटी मार्केट रही और वही सारे मामलात के मार्केट को दबा के रखा हुआ है। हालांकि खबरें इतनी पॉजिटिव हैं लेकिन मार्केट को उठने नहीं दिया जा रहा। इसकी वजह है कि प्लेयर्स माल जमा कर रहा है आपसे, आप बेची जा रहे हैं और प्लेयर उठाई जा रहा है और बाद में फिर आप ने कहना है जी जब मार्केट एकदम से उठी तो फिर आपने कहना है ये हमने किया क्या। तो लिहाजा अभी भी आप देखें, होश के नाखून लें, सेलिंग ना करें और चीज़ों को होल्ड रखें। मार्केट आगे बहुत बेहतर होगी। बाकी मार्केट स्ट्रेटजी पे जाएंगे तो आगे क्या होने जा रहा है, क्या मामला हैं, वो आपको बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहला हमारा सेगमेंट है जी मार्केट समरी। मार्केट समरी में अगर देखें तो KSE 100 आज सारा दिन नेगेटिव में ट्रेड हुआ, एंड पे 404 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ। 1,77,370 पे क्लोजिंग आई मार्केट की। ओपन हुई मार्केट 1,77,451, प्रीवियस क्लोज था 1,76,966। हाई लगाया मार्केट ने 1,77,775 और मार्केट जो है वो लो गई 1,76,577 पे, यानी कि -390 पॉइंट नीचे तक गई और हाई की रही 809 तक गई, यानी कि बड़ी शॉर्ट रेंज में मार्केट घूमी। आज 45 स्टॉक जो हैं ये पॉजिटिव रहे, 53 नेगेटिव रहे, 2 अनचेंज रहे। वॉल्यूम्स की अगर हम देखें कंडीशन तो KSE 100 का 272 मिलियन का वॉल्यूम लगा है जी KSE 100 में और 642 मिलियन का लगा है ऑल शेयर में। आज वॉल्यूम्स में दोनों तरफ कमी आई है, कल छुट्टी भी थी और रोल ओवर वीक की वजह से भी थोड़ा इन्वेस्टर मोहतात थे। उसके बाद अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम में तो टॉप वॉल्यूम में पहले नंबर पे आई जी सिनर्जी, दूसरे पे FNL, तीसरे में PRL, चौथे पे TISL और पांचवें पे रहा है जी अपना मैपर लीफ। टॉप गेनर डिक्लाइनर्स के हिसाब से देखें तो गेनर्स में है पहले नंबर पे FNL, दूसरे में FIBLM, तीसरे पे है PIM और डिक्लाइनर में है FPRMR2। राइट शेयर है ये MIA ETF और रूबी टेक्सटाइल, ये टॉप डिक्लाइनर में रहे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है जी अपना सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस पॉइंट कंट्रीब्यूशन क्या रहे। सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंक ने सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड किए, UBL की बदौलत भी 518 पॉइंट ऐड किए। सीमेंट 138, फर्टिलाइजर 57, ऑटोमोबाइल 44, फार्मास्यूटिकल 25, इंश्योरेंस 16 और टेक्सटाइल 14। और इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी ऑयल एंड गैस ने 150, टेक्नोलॉजी 100, इन्वेस्टमेंट बैंक 67, लेदर 51, मिसलिनियस 25, ऑयल एंड गैस 14, पावर जनरेशन 14। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक वाइज क्या परफॉर्मेंस रही है। UBL 374 पॉइंट डाल दिए, मिजान बैंक 127, FFC 81, HBL 42, लक्की सीमेंट 41, MTL 32 और FCCL ने 31 पॉइंट डाले। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी आज OGDC ने, ठीक है, 83 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 64, सिस्टम 53, सर्विस इंडस्ट्री 51, PPL 50, TRG 37 और मारी एनर्जीज ने 32 पॉइंट निकाले। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तीसरा सेगमेंट तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। सबसे पहले हैस्कोल का रिजल्ट है जी आया, इसका हाफ ईयर का रिजल्ट था। 4 रुपये 89 पैसे अर्निंग से 2025 की, ये 3 रुपये 15 पैसे रह गई है, यानी कि अर्निंग कम हुई है, यानी कि लॉस कम हुआ है। अच्छा रिजल्ट था, इसी वजह से गिरा और रिकवर भी हो गया सारा। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया, 20 रुपये 61 पैसे रेट है। उसके बाद दूसरी अनाउंसमेंट है जी IGIHL, हाफ ईयर का रिजल्ट है। 2025 में 3 रुपये 47 पैसे से अर्निंग हो गई है जी 2 रुपये 35 पैसे, कम हुई है। डिविडेंड फिर भी दे दिया इसने, 2.5 रुपये का डिविडेंड, जबरदस्त। ठीक है जी। और इसका रेट है 268 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद 268 रुपये इसका रेट है। उसके बाद ATBA का रिजल्ट आया जी, इसका है जी फुल ईयर का। 2025 में 2 रुपये 60 पैसे अर्निंग थी जो लॉस में चली गई है। लॉस पर शेयर 10 रुपये 60 पैसे लॉस हो गया जी इसका, कोई डिविडेंड कुछ नहीं दिया। रेट इसका 190 रुपये।
आगे आ जाएं जी, ग्लेक्सो का रिजल्ट आया जी, इसका हाफ ईयर का रिजल्ट है 2025 में 13 रुपये 17 पैसे से 14 रुपये 38 पैसे हो गया। 7 रुपये का ग्लेक्सो ने डिविडेंड दे दिया, ज़बरदस्त। 31/8 इसकी एक्स डेट है, और यानी कि डिविडेंड भी पास का ही है। और इसके बाद अगर आप देखें तो 343 रुपये 50 पैसे इसका रेट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, हॉलीडे नोटिस है, PSX विल रिमेन क्लोज ऑन वेडनेसडे 26 अगस्त 2026 ऑन अकाउंट ऑफ ईद मिलादुन नबी, ठीक है जी। तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों चौथा सेगमेंट हमारा स्टार्ट होता है जी, इंपॉर्टेंट न्यूज़। पहली खबर है जी कि ईरान थ्रेटन्स 45 टैंकर्स विद फाइन कॉन्फिकेशंस इन द स्टेट ऑफ हॉर्मस एस्केलेशन। देखें जी, ये पूरा चार्ज संभाल लिया हुआ है इसने अपना ईरान ने, तो उस लिहाज से जो उनके बनाए हुए ज़ाब्ता हयात है उस पर अगर वो अमल नहीं करते, जो भी उन्होंने एक तरीकाकार बनाया लाए अमल तैयार किए हुए, तो उसको फिर जो है वो थ्रेट भी करते हैं। PTI चीफ रिजेक्ट स्पेकुलेशन ओवर डील इन्वॉल्विंग इमरान खान। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि कोई डील शील जो है जी हमारी नहीं हुई। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से खबर है, गवर्नमेंट फास्टर रूट फॉर द लेस्को एंड मैपको। मुल्तान और लाहौर की भी प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है जी। सफायर के वाले से खबर है जी, सफायर फाइबर्स एंटर जेपको प्राइवेटाइजेशन रेस आफ्टर सीकिंग फेस्को स्टेक। ज़बरदस्त, बहुत पार्टी हैं जी पीछे। उसके बाद है जी, गवर्नमेंट इंक्रीज पेट्रोल डीजल प्राइसेस अगेन। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अगेन बढ़ने जा रहे हैं। CDF मुनीर, ये हैं जी हमारे जो अपना आसिम मुनीर साहब और मिनिस्टर नकवी साहब। रीच ईरान एज पाकिस्तान पुशेस फॉर रीजनल पीस, रीजनल पीस के लिए, और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रही हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्स ₹567 मिलियन ऑफ द रेकॉर्डिक सिक्योरिटी। ज़बरदस्त काम होगा जी अब वहाँ पे। अगली खबर है, पाकिस्तान प्रोड्यूसेस ओवर 5 लाख टन्स ऑफ द डीजल इन जुलाई, इंपोर्ट ड्रॉप टू 0। ज़बरदस्त, यानी कि टोटल डीजल पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया जी, अब आगे जो इंपोर्ट है वो 0 हो गई है। वेरी गुड। अगली खबर है, पाकिस्तान कैन अचीव $50 बिलियन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। गौहर इजाज साहब कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान पहुंचने जा रहा है 50 बिलियन एक्सपोर्ट तक। ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात हो जाएगी अगर ऐसा हो जाए तो। जी दोस्तों, एक अनाउंसमेंट में आपको ट्वीट भी अपना दे दें। उसमें हमने सबसे पहले लोगों को आगाह किया, क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज हुए थे कि स्पेक 2 का लॉस कैसे आ गया। ये आप देख सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की जैली कंपनी स्पेक 2 ने माली 2026 में मामूली नुकसान रिपोर्ट किया है, चूँकि कंपनी नई है और कारोबारी ऑपरेशन शुरू नहीं किए, इसलिए ये ज़्यादातर इब्तदाई अखराजात की वजह से है। असल मुस्तकबिल की एक्विजिशन के बाद सामने आएंगे जो भी अखराजात है, यानी कि जो कंपनी आएगी एक्विजिशन के बाद वो तब फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये ज़रा नोट फरमा लीजिएगा, तो लिहाजा कन्फ्यूजन में ना रहिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा नया सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जी, वो है आज की फिपी लिपि। आ चुकी है जी, ज़बरदस्त फिपी लिपि है, आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। जी दोस्तों, सबसे पहले फॉरेन कॉरपोरेट्स $2.53 मिलियन का इन्होंने माल बेच डाला आज। उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल्स, इन्होंने पता नहीं कहाँ पे दबा के रखा हुआ था, आज सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का माल निकाला है इन्होंने। $1.71 मिलियन का माल इन्होंने बेचा है, खरीदा कुछ भी नहीं, पुराना माल निकाला है। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जनाब माल खरीदा है, मुहब्बे वतनी का उन्होंने जो है वो अपना सबूत दिया है, आज भी माल खरीदा है। $0.63 मिलियन का माल इन्होंने खरीदा है। नेट सेलिंग पे हैं जी फॉरनर $3.61 मिलियन। उसके बाद आ जाए हमारे इंडिविजुअल, धड़ाधड़ हाई वर्थ इंडिविजुअल माल डेली बेसिस पे खरीद रहे हैं। $1.48 मिलियन का माल खरीदा है जी। कंपनीज ने भी खरीदा है $0.56 मिलियन का। बैंक्स ने बेचा है $0.72 मिलियन का माल बेचा है इन्होंने। NBFC ने 0 हैं जी। म्यूचुअल फंड ने माल खरीदा है जी, बाइंग पे आ गए $1.58 मिलियन की बाइंग। अदर्स भी बाइंग पे आ गए हैं, $0.12 मिलियन की बाइंग। ब्रोकर भी बाइंग पे आ गए हैं जनाब, ब्रोकर्स की बाइंग है $0.25 मिलियन की बाइंग। इंश्योरेंस भी बाइंग पे आ गए हैं $0.35 मिलियन की बाइंग। तो दोस्तों अब ये फिपी लिपि जैसी आज आ गई है, तो मेरा नहीं ख्याल, बल्कि आपका भी नहीं ख्याल होगा कि मंडे ये थर्सडे फ्राइडे को मार्केट नीचे आए, मार्केट ऊपर ही होगी। आपका इंश्योरेंस, आपका ब्रोकर, अदर्स, म्यूचुअल फंड्स,
ठीक है जी। और उसके बाद आपकी कंपनीज, आपके इंडिविजुअल्स, ओवरसीज पाकिस्तानी सारे के सारे बाइंग पे हैं। सिर्फ आपका गोरा, फॉरेन कॉरपोरेट्स और बैंक्स ये सेलिंग पे हैं। बस 2 इदारे सेलिंग पे, बाकी ऑल टू ऑल बाइंग पे। मौजें करें इंशाल्लाह। थर्सडे और फ्राइडे मार्केट में तेज़ी है। दोस्तों लास्ट सेगमेंट हमारा स्टार्ट होता है जी आज की कैंडल और मार्केट का तजिया। दोस्तों आज की कैंडल देखें, आज मिक्स ट्रेंड रहा कि मार्केट ना ज़्यादा माइनस में गई है ना ज़्यादा पॉजिटिव में गई है। बस लगा लें कि 700 300 यानी कि 1000 पॉइंट के गिर्द जो है घूमती रही है, जिसकी वजह यही कि प्लेयर्स माल को जमा करना चाह रहे हैं। और दूसरे नंबर पे सरमायादार भी कुछ देख रहे हैं कि अब हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं उधर ईरान में है, तो क्या उधर से पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है, क्योंकि ईरान पे कुछ पाबंदियों की बातचीत हो रही है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कोई पाबंदी नहीं लगनी। अगर लग भी जाती हैं तो ये अपना तेल बेचेगा, चाइना भी लेता रहेगा उससे, और जो जो जैसे इंडिया भी ले रहा है और भी कई मुल्क ले रहे हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो बाकी वॉर समझ लें एक तरह की एंड हो चुकी है यूएसए और ईरान की। बस ये हमारी मार्केट की अपनी मैनिपुलेशन है। हालांकि खबरें आपने देखी हैं सारी पॉजिटिव है। मार्केट में कोई माल ना छोड़ें जो आपके पास लॉस में पड़ा हुआ है। प्रॉफिट वाली चीज़ों में तो प्रॉफिट बुक करें, लेकिन आप जो लॉस वाली चीज़ों को ना बेचें। ऑयल एंड गैस सेक्टर में माल जमा करें। आज देखें सीमेंट, कल आपको बताया था सीमेंट भी साथ, सीमेंट स्टील माशाल्लाह चले। आगे आपका टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल भी चलने जा रहे हैं। टेक्सटाइल के हवाले से एक्सपोर्ट के लिहाज से आपको अच्छी खबर भी दी है। तो लिहाजा पॉजिटिव मार्केट में बैठे हैं। मार्केट आगे बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुल रन भी आपको दिखाने वाली है। ठीक है, तो कल का दिन है, रोल ओवर में से एक और दिन कम हो गया। थर्सडे फ्राइडे स्मूथली इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है निकलेंगे, बल्कि फ्राइडे में आप तेज़ी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर चलेगा। रिफाइनरी में देखें रिस्की हो चुकी हुई हैं। बस ये डिप में जहाँ पे भी आप बाय करें, जहाँ पे आपको मौका मिले प्रॉफिट का, तो शॉर्ट इसमें प्रॉफिट उठाएं। और ऑयल एंड गैस में माल को जमा करें, होल्डिंग करें। जैसे इसकी रैली बनेगी इंशाल्लाह इसमें भी बढ़िया प्रॉफिट उठाएंगे। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।